Hello friends, welcome back to my channel. I am Akshay Budula and you're watching Physics Corner. So in this video of optic fibers, we are going to discuss to expression for the acceptance angle. Okay, अब देखिए उसके पहले छोटा सा पॉइंट है propagation of light through the cadmium fiber. Now see, the function of an optical fiber is to accept and transmit the maximum light from the source. यानी कि ऑप्टिकल फाइबर का मेन जो एम क्या है कि जो भी अब लाइट सोर्स है उसको उसका जो न्यूमेरिकल एपर्चर है उसमें से वो लाइट को एक्सेप्ट करना एंड मैक्सिमम ट्रांसमिशन उसका होना चाहिए लाइट का. ओके, फॉर अ बेटर रिजल्ट. ओके, दिस इज द मेन पर्पस. ओके, द लाइट गैदरिंग एबिलिटी ऑफ फाइबर डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स. यानी कि अब ये जो लाइट जो भी न्यूमेरिकल एपर्चर से यानी कि एक्सेप्ट करेंगे ऑप्टिकल फाइबर और जो भी उसकी एबिलिटी है गैदरिंग की यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइट कैसे है तो दो फैक्टर्स पर डिपेंड है. पहला फैक्टर कोर साइज. ओके, यानी कि जिसमें लाइट का ट्रांसमिशन हो रहा है. ओके, दैट इज द कोर साइज. तो हमने देखा था कि कोर क्लैडिंग और जो भी जैकेट होता है इसका डिफरेंट साइज रहता है. ओके, एंड द न्यूमेरिकल एपर्चर. न्यूमेरिकल एपर्चर इज नथिंग बट द पोर्शन. ओके, जो पोर्शन लाइट को एक्सेप्ट कर रहा है. ओके, द न्यूमेरिकल एपर्चर ऑफ फाइबर इज डिटरमाइन द एक्सेप्टेंस एंगल एंड द फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अब ये जो न्यूमेरिकल एपर्चर है वो कैसे डिटरमाइन होगा? एक्सेप्टेंस एंगल एंड द फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो हम इसमें ये जो एक्सेप्टेंस एंगल है तो इसका हम इस बार एक्सप्रेशन देखेंगे. तो देखिए एक्सेप्टेंस एंगल. अब देखिए कंसीडर ऑप्टिक फाइबर इनटू विच लाइट इज लॉन्च. ओके, तो देखिए ये ऑप्टिकल फाइबर है तो देख सकते हैं आप ये कोर है. ओके, उसके बाद ये है क्लैडिंग, उसके बाद ये है क्लैडिंग, फिर ये है अपना जैकेट. ओके, द एंड एट विच लाइट एंटर्स द फाइबर इज कॉल्ड एट द लॉन्चिंग एंड. ओके, यानी कि जहां से लाइट एंटर हो रहा है. ओके, दिस एंड इज नथिंग बट लॉन्चिंग जोन और सॉरी लॉन्चिंग जोन भी कह सकते हैं और लॉन्चिंग एंड भी कह सकते हैं. कोई फिगर शोज द कंडीशन एट द लॉन्चिंग एंड. आया ध्यान में? अब देखिए ये हो गया एक्सिस, फाइबर एक्सिस. ओके, तो देखिए एट थीटा आई इक्वल्स टू ये जो इंसिडेंट रे है वो इंसिडेंट हुआ है कौन से एंगल पे? थीटा आई. और देखिए ये हो गया न्यूमेरिकल एपर्चर. ये क्या हो गया? न्यूमेरिकल एपर्चर. यानी कि कोर जो रहता है उसका जो स्टार्टिंग का पोर्शन रहता है जहां से लाइट अभी एंटर करने वाला है, दैट पोर्शन इज नथिंग बट व्हाट? न्यूमेरिकल एपर्चर. तो देखिए अब ये दिस इज द थीटा एंगल, दैट इज द रिफ्रैक्टेड रे. ओके, और यहाँ पे ये है नॉर्मल. तो यहाँ पे देखिए अब ये जो थीटा होगा वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा, इसलिए वो जो रे रहा वो क्या होगा? टोटली इंटरनल रिफ्लेक्टेड इन द सेम रीजन. ओके, ड्यू टू theta is greater than theta c, the light get reflected in that same region. That में so this is the portion. Now see the figure, the path of the light ray incident on the end of the optical fiber and at an angle theta to the fiber axis. Let the refractive index of core be the n1. यानी कि जो भी core है देखिए यहाँ पे दिया है core का refractive index n1 है और cladding का refractive index क्या चाहिए? n2. Okay, and as we always know that n1 is always greater than n2. ये मैंने कंडीशन पिछले वीडियो में बता. ओके, and the refractive index of cladding be the n2 and which is less than the n1. यानी कि n1 is greater than n2. Let अब देखिए eta naught be the refractive index of medium from which the light comes. यानी कि अब देखिए ये इंसिडेंट राइट है, ये लाइट का सोर्स है, तो जिस मीडियम से लाइट आ रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने क्या क्या है? n2. एंड में इतना. अब देखिए आगे, और देखिए लेट लाइट रे एंटर द फाइबर एट एन एंगल थीटा है. ये तो पता ही चल गया कि लाइट एंटर कौन से एंगल पर हो रहा है? थीटा इंसिडेंट टू द एक्सिस ऑफ द फाइबर. द रे रिफ्रैक्टेड एट एन एंगल इज थीटा. ओके, एंड स्ट्राइक्स द कोर क्लैडिंग इंटरफेरेंस एट एन एंगल थीटा. यानी कि जो भी इंसिडेंट एंगल था वो कहां पे स्ट्राइक हो गए? कोर और क्लैडिंग के इंटरफेस पर. ओके, जहां पे एंगल कितना था? थीटा. यहाँ पे एंगल कितना था? थीटा. एंड थीटा कितना था? ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल. दैट्स व्हाई इट गेट्स रिफ्लेक्टेड, कम बैक टू द इट्स
सेम रीजन। ओके, अब देखिए लेट थीटा इज द ग्रेटर देन द थीटा एंगल, मैंने पहले ही कहा था थीटा शुड बी द ग्रेटर देन द थीटा एंगल, देन रे अंडरगोज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड इंटरफेरेंस सिंस n1 इज ग्रेटर देन n2, तो ये आपने सीखा था। until the theta is greater than the theta c the light will stay within the fiber, यानी कि जब तक थीटा ग्रेटर देन थीटा क्रिटिकल एंगल से रहेगा तब तक नहीं क्या लाइट फाइबर ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्ट होते रहेगा। ओके, लेकिन जब ये कंडीशन सैटिस्फाइड नहीं होगी तब क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेट अस नाउ कैलकुलेट द इंसिडेंट एंगल थीटा है। ओके, हमको इंसिडेंस एंगल थीटा है निकालना है, यानी कि थीटा है। ओके, जो भी यानी कि एंगल अभी अलग मीडियम से अपर्चर पर स्ट्राइक नहीं होता क्या, वो एंगल फॉर विच थीटा इज ग्रेटर देन, ये तो अपने को पता ही है। ओके, ये तो कंडीशन वैलिड है, सच दैट लाइट रिमेन्स इन द सेम फाइबर। अब ये कंडीशन के लिए क्या है, लाइट वही फाइबर में रिमेन रहेगा। अप्लाइंग द स्नेल्स लॉ, लॉन्चिंग द लॉन्चिंग फेस ऑफ द फाइबर। अब देखिए स्नेल्स लॉ क्या रहता है, साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल अपॉन साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल। ओके, अब साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल का जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वो क्या था, थीटा 1। ओके, और रिफ्रैक्टेड का क्या था, थीटा नॉट। अब देखिए इफ थीटा इज इंक्रीज बियॉन्ड द लिमिट थीटा विल ड्रॉप बिलो द क्रिटिकल एंगल, बराबर है। अभी जो हमने क्रिटिकल यानी कि इंसिडेंट एंगल था, अगर उसका यहाँ पर हमने एंगल चेंज किया तो जो भी थीटा था ओके इंटरफेरेंस पर स्ट्राइक होगा, वो चेंज होगा। अगर वो चेंज होगा तो क्रिटिकल एंगल से यानी कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन वो कंडीशन वैलिड नहीं है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। एंड द रे एक्सेप्ट्स फ्रॉम द साइड वॉल्स ऑफ द फाइबर, यानी कि अगर वो क्रिटिकल एंगल से अगर थोड़ा भी नीचे आ गया तो क्या होगा, रे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब देखिए फ्रॉम इन द ट्राइंगल ABC, अब देखिए आप ये ट्राइंगल देख सकते हैं। ओके, देखिए ट्राइंगल AB और C, तो यहाँ पे देखिए साइन ऑफ थीटा आर इक्वल्स टू दिस इज 90, दिस इज डिग्री 90, तो साइन ऑफ थीटा आर इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा हम लिख सकते हैं यहाँ से, इस एंगल में से। ओके, साइन ऑफ थीटा आर इक्वल्स टू देखिए 90 माइनस थीटा। अब साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट द cos फाई, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट cos। देखिए अब यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो देखिए अब साइन ऑफ थीटा आर की हमने वैल्यू फाइंड आउट किया, वो कितना है, साइन ऑफ थीटा, तो इस इक्वेशन में हमको पुट करना है। तो देखिए यहाँ पे मैं साइन ऑफ थीटा आर यहाँ पर भी ला सकता हूँ ये कैंसिल करके, देयरफॉर साइन ऑफ थीटा इक्वल्स टू n1 अपॉन n2 इनटू साइन ऑफ थीटा आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आप cos ऑफ पाई। एनी प्रॉब्लम, नो। अब देखिए जब थीटा इक्वल्स टू थीटा सी रहेगा तब इंसिडेंट एंगल कितना रहेगा, मैक्सिमम। इंसिडेंट एंगल कितना रहेगा, मैक्सिमम। अब देखिए ये अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ ये दोनों इक्वेशंस हमको याद रखना है। ओके, अब देखिए अब क्या करना है, अब देखिए cos ऑफ फाई सी की जगह अब ये वैल्यू पुट अप करनी है। तो देखिए ये क्या बन जाएगा, n1 अपॉन n2 इनटू अंडर रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर अपॉन n1, तो n1 गेट कैंसिल, तो साइन ऑफ थीटा आई इक्वल्स टू क्या बच गया अब, अंडर रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर अपॉन n0। अब n0 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम द मीडियम द लाइट इज स्ट्राइकिंग टू द कोर। अब देखिए वो मीडियम हमने सपोज एयर ले लिया, वो मीडियम कौन सा लिया हमने, एयर, जिस मीडियम से लाइट आ रहा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना रहता है, 1। तो देखिए यहाँ पे दिया है क्वाइट ऑफन द इंसिडेंट रे इज लॉन्च फ्रॉम द एयर मीडियम। ओके, यानी जो भी इंसिडेंट रे लिया था हम, रे लिया था, वो कौन से मीडियम से लॉन्च हो रहा है, एयर मीडियम से। और मैंने वही लिखा एयर मीडियम से, जो एयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना रहता है, 1। तो हमको ध्यान में, तो देखिए ये तो हाँ, इसकी जगह हमको क्या लिखना है, 1, यानी कि इक्वेशन ये बन गया। देयरफॉर थीटा ऑफ डेजिग्नेशन थीटा इंच आर। अब देखिए थीटा आई की जगह थीटा नॉट क्यों लिया है, डेजिग्नेटिंग थीटा मैक्सिमम इक्वल्स टू थीटा नॉट, इक्वेशन 5 में बी सिंप्लीफाइड, यानी कि अब जो भी इंसिडेंट एंगल था वो एयर मीडियम से आया, अब एयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का था n0, इसलिए थीटा आई इक्वल्स टू हम थीटा नॉट लिख सकते हैं। ओके, दिस डिनोट्स द, यानी कि कौन से मीडियम से लाइट आया। ओके, देयरफॉर थीटा आई की जगह थीटा नॉट लिया, साइन ऑफ थीटा नॉट इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ n1 माइनस n2 स्क्वायर, देयरफॉर थीटा नॉट इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ n1
square minus n2 square. This is the expression for the acceptance angle. सिंपल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी इन द नेक्स्ट वीडियो।